जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वे टू सक्सेस में, जहां आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कोर्स 3 में अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम के विशेषताओं का वर्णन करें एवं अधिगम के प्रकार का व्याख्या करें। दोस्तों, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि अधिगम से आप क्या समझते हैं एवं अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करें, या अधिगम से आप क्या समझते हैं एवं अधिगम के प्रकार की व्याख्या करें। पर मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चन इसलिए मर्ज कर दिया है, एग्जाम में जिस तरह से आए आप उनका आंसर उस तरह से कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना। अधिगम को सामान्य बोलचाल की भाषा में सीखना कहते हैं। हम जानते हैं कि सीखना किसी भी प्राणी का जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जन्म लेते ही सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना एक जन्मजात प्रक्रिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत काल से प्राप्त होता है। महाभारत काल में वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। अधिगम का अर्थ। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। एक बालक जब जलती हुई मोमबत्ती की लौ को छूता है तो वह जल जाता है। यह उसका पहला कटु अनुभव होता है। जब बालक दूसरी बार जलती हुई मोमबत्ती को देखता है तो वह दूर भागता है, क्योंकि अब बालक सीख गया है कि लौ को हाथ लगाने से उसे जलने की पीड़ा होगी। सीखने की प्रक्रिया की यह बहुत सरल उदाहरण है। अधिगम पूर्व अनुभवों द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जाता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। दोनों क्रियाएं जीवन में निरंतर चलती रहती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों द्वारा अधिगम की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। गुडवर्क के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं के प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इनकी परिभाषाओं के विश्लेषण करने पर यह तथ्य उभरते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होती है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, जहां व्यक्ति को स्वप्रयास करना पड़ता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक एवं निरंतर अर्थात जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के प्रमुख विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम संपूर्ण जीवन चलता रहता है। अधिगम विकास है। अधिगम अनुकूल है। अधिगम सार्वभौमिक है। सीखना नया कार्य कहलाता है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण है। अधिगम सक्रिय है। अधिगम व्यक्तिगत व सार्वजनिक दोनों है। अधिगम खोज है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम स्थानांतरणीय प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ अधिगम और सीखना दोनों का समान ही अर्थ है। अधिगम के प्रकार। अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकारों में बांटा है। सामान्यतः अधिगम के 3 प्रकार हैं, जो निम्नवत है। संवेदन गति सीखना, सेंसोरी मोटर लर्निंग। इस अधिगम में कौशल संबंधित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, जैसे टाइपिंग करना, चित्र बनाना, पेड़ पर चढ़ना, खाना बनाना, सिलाई करना इत्यादि। गामक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में बालक की प्रारंभिक अवस्था में शरीर के संचालन एवं गति पर नियंत्रण करना सीखता है। बच्चा जन्म के बाद अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने लगता है।
अवस्था बढ़ने के साथ साथ शरीर तथा अन्य अंगों को गतिमान करने के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं को करने के कौशल को प्राप्त करता है, जैसे चलना, कूदना, सीढ़ी पर चढ़ना, भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि। बौद्धिक सीखना, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान व कौशल सीखने संबंधित सभी प्रकार की क्रियाएं आती है, जो इस प्रकार हैं। प्रत्यक्षीकरण अधिगम, परसेप्चुअल लर्निंग, मूर्त वस्तुओं को अपने इंद्रियों के सहायता से देखकर, छूकर, सुनकर सीखना ही प्रत्यक्षीकरण अधिगम है। दूसरा, प्रत्यात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इस प्रकार अधिगम में व्यक्ति तर्क, कल्पना, चिंतन आदि के आधार पर सीखता है। परसेप्चुअल लर्निंग के बाद ही कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है। साहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएटिव लर्निंग, इस प्रकार के अधिगम में जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या तथ्यों में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से समानता होती है या असमानता होती है, तो एक वस्तु, व्यक्ति अथवा तथ्य के स्मरण से दूसरे का स्मरण स्वयं हो जाता है। इसमें स्मृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उदाहरण के लिए, दो सदैव साथ रहने वाली सहेलियों में से किसी एक को देखकर दूसरे की याद आ जाना। रसानुभूति परक सीखना, एप्रिसिएशनल लर्निंग, इस प्रकार के अधिगम में किसी कार्य को करने के लिए बाहरी उत्तेजना या अभिप्रेरणा से प्रोत्साहित होकर व्यक्ति जल्द से जल्द सीखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट दे करके अपनी प्रतिक्रियाओं को साझा करें कि आपको हमारा ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।